हस्तिनापुर की प्राचीन और रहस्यमयी धरती, जहां गंगा की लहरें अपने साथ न जाने कितने युगों का इतिहास बहाकर ले जाती हैं, वहीं एक ऐसी घटना घटी जिसने कुदरत के अटल नियमों को खुली चुनौती दी। यह कहानी शुरू होती है गंगभट्ट नाम के एक साधारण धीवर से। गंगभट्ट का जीवन गंगा के तट पर ही बीतता था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी में अपनी पुरानी नाव को उतारना और जाल फेंककर अपनी किस्मत को आजमाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब आसमान में सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी, गंगभट्ट ने गहरे पानी में अपना महाजाल फेंका। उस दिन नदी का प्रवाह कुछ असामान्य था। लहरें शोर मचा रही थीं, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक उसके जाल में एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। गंगभट्ट का अनुभव बता रहा था कि आज कोई मामूली मछली नहीं, बल्कि कोई बहुत बर्दिद्दा जीव फंसा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसों में खून का प्रवाह तेज हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जब उसने जाल को किनारे पर खींचकर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में एक विशालकाय मछली तड़िधाप रही थी। इतनी बड़ी मछली उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। मन ही मन खुश होकर गंगभट्ट उसे अपने घर ले आया, यह सोचकर कि आज तो पूरे हफ्ते के भोजन और धन का जुगाड़ हो गया। घर के आंगन में उसने उस मछली को रखा और अपना धारदार चाकू उठाया। लेकिन जैसे ही उसने उस मछली के पेट को चीरा, वहां जो दृश्य दिखाई दिया, उसने उसके होश उड़ा दिए। मछली के पेट से न तो अंडे निकले और न ही मांस, बल्कि वहां रक्त और मज्जा के बीच लिपटी हुई एक जीवित सुंदर कन्या लेटी थी। एक पल के लिए गंगभट्ट के हाथ से चाकू छूट गया। वह पीछे हट गया। क्या यह संभव है? एक जलचर प्राणी के पेट से एक मनुष्य की कन्या, यह प्रकृति के किस नियम के तहत हुआ? वह कन्या देखने में तो बेहद सुंदर थी। उसका रंग सांवला लेकिन आकर्षक था, मगर उसके शरीर से एक ऐसी तीव्र और असहनीय दुर्गंध आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। यह गंध स्टिड्डी हुई मछली की तरह थी जो चारों तरफ फैल गई। गंगभट्ट ने, जिसे कोई संतान नहीं थी, उस कन्या को ईश्वर का प्रसाद मानकर अपना लिया और उसका नाम सत्यवती रखा। लेकिन समाज ने उसे मत्स्यगंधा कहना शुरू कर दिया, यानी वह जिसके शरीर से मछली की गंध आती हो। यहां पर हमें एक पल रुककर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, जरा गहराई से सोचिए, क्या जीव विज्ञान, बायोलॉजी की दृष्टि से यह रत्ती भर भी मुमकिन है? जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि योनि यानी प्रजाति के नियम अटल होते हैं। एक आम की गुठली से कभी बबूल का पेड़ नहीं उग सकता और एक गाय के गर्भ से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही एक मछली के गर्भ से मानव कन्या का जन्म होना सर्वथा असंभव है। यह कुदरत के विधान के खिलाफ है। लेकिन अंधविश्वास की जद्दें इतनी गहरी होती हैं कि लोग बिना प्रश्न किए ऐसी बातों को सत्य मान लेते हैं। खैर, गंगभट्ट ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सत्यवती बड़ी होने लगी, लेकिन वह दुर्गंध उसका अभिशाप बनकर उसके साथ रही। लोग उसके पास आने से कतराते थे। जब वह 13-14 वर्ष की हुई तो उसका यौवन खिलने लगा, लेकिन उस गंध के कारण उसका एकाकीपन भी बढ़ता गया। गंगभट्ट ने उसे काम में लगाने के लिए नाव चलाने का कार्य सौंप दिया। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और सूरज ठीक सिर पर चमक रहा था। गंगभट्ट किसी आवश्यक कार्य से घर पर ही रुक गया था और सत्यवती अकेले ही नाव लेकर घाट पर बैठी थी। तभी वहां एक जटाधारी तपस्वी मुनि पाराशर आ पहुंचे। वे लंबी यात्रा से थके हुए थे और उन्हें नदी पार करनी थी। पाराशर, जो वेदों के जाता और महान तपस्वी माने जाते थे, उनकी नजर नाव पर बैठी सत्यवती पर पड़ दी। मुनि ने कहा,
हे बालिके, मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे अपनी नाव से पार उतार दोगी? सत्यवती ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और उन्हें नाव में बैठा लिया। नाव गंगा की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ पानी का सन्नाटा था, केवल चप्पू चलने की आवाज आ रही थी। नदी के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते पाराशर मुनि का ध्यान सत्यवती के यौवन पर अटक गया। कहते हैं कि जब पाप का उदय होता है तो विवेक शून्य हो जाता है। पाराशर, जिन्होंने वर्षों तक अपनी इंद्रियों को वश में करने का दम भरा था, एक पल में काम वासना के गुलाम बन गए। सत्यवती की वह खिलती हुई जवानी, उसका पसीने से भीगा चेहरा और एकांत का वातावरण, इन सब ने मिलकर ऋषि के संयम को तोड़ दिया। मुनि ने अपनी लज्जाजनक इच्छा सत्यवती के सामने प्रकट कर दी। सत्यवती, जो एक अबोध बालिका थी, यह सुनकर सहम गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो धर्म के रक्षक हैं, पूजनीय हैं। मैं एक नीच कुल की धीवर कन्या हूं, और क्या आपको मेरे शरीर की यह दुर्गंध महसूस नहीं हो रही? मेरे पास तो लोग खाड़ी भी नहीं हो पाते, फिर आप मुझसे ऐसा प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं? लोकलाज का भय कीजिए, मेरे पिता का विचार कीजिए। सत्यवती ने हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की, अपनी विवशता और समाज का डर दिखाया, लेकिन कामियों को न तो शर्म होती है और न ही भय। पाराशर ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तू इस दुर्गंध की चिंता छोड़ दे, मैं अभी इसे सुगंध में बदल देता हूं। और कहानियों के अनुसार ऋषि ने अपने तपोबल से उसी क्षण सत्यवती की दुर्गंध को योजन गंधा में बदल दिया, एक ऐसी सुगंध जो एक योजन कई मील तक फैल जाए। सत्यवती अब और भी अधिक भयभीत हो गई। उसने कहा, महाराज, यह दिन का समय है, आकाश के नीचे खुले में सब हमें देख लेंगे। ऋषियों को तो वैसे भी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा और आपका दोनों का जीवन कलंकित हो जाएगा। इस पर कामातुर पाराशर ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने तुरंत आकाश में घने काले बादल और कोहरे का ऐसा जाल बुना कि दिन में ही रात जैसा गहरा अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने नदी के बीच में ही अपनी शक्ति से एक द्वीप, टापू का निर्माण कर दिया ताकि वे दुनिया की नजरों से छिप सके। और उसी कृत्रिम अंधेरे में मर्यादाओं को तार तार करते हुए ऋषि पाराशर ने सत्यवती के साथ विवाह रचाया और अपनी वासना की तृप्ति की। अब इस कहानी का वह हिस्सा आता है जो अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा है। कहा जाता है कि समागम के तत्काल बाद उसी क्षण सत्यवती गर्भवती हुई और उसने तुरंत एक पुत्र को जन्म भी दे दिया। और वह पुत्र कैसा था? वह कोई साधारण रोता हुआ बच्चा नहीं था। कथाओं में लिखा है कि वह बालक पैदा होते ही युवा हो गया। उसके सिर पर सन्यासियों जैसी जटाई थी, चेहरे पर दारही मूंछें थीं, शरीर पर पहले से ही यज्ञोपवीत, जनेऊ और तपस्वियों वाले वस्त्र मौजूद थे। जन्म लेते ही उस बालक ने अपने पिता को वेदों के मंत्रों के साथ प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दिया। इस बालक का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास पीडिड्डा, जिसे हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। मित्रों, यहां रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या यह सच हो सकता है? जैन दर्शन कहता है कि सत्य को तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। क्या गर्भावस्था का 9 महीने का समय एक पल में बदल सकता है? क्या कोई बच्चा कपड़ीड है और जनेऊ पहनकर पैदा हो सकता है? कपड़े तो कपास या रेशम से बनते हैं, वे मां के पेट में कैसे उग सकते हैं? जनेऊ सूत का धागा है, वह शरीर का अंग कैसे हो सकता है?
यह वर्णन पूरी तरह से उन्मत्त प्रलाप है, यानी किसी पागल के बड़बड़ाने जैसा। यह सरासर असंभव है और कुदरत के हर नियम का उल्लंघन है। असल में यह सब उन लोगों की कपोल कल्पनाएं हैं जो अपने नायकों के चरित्र दोष को छिपाने के लिए उन्हें चमत्कार का आवरण पहना देते हैं। शायद सच्चाई यह रही हो कि सत्यवती और ऋषि के बीच संबंध बने, गर्भ ठहरा और सामान्य समय के बाद पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन समाज के डर से और ऋषि की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को तत्काल जन्म और चमत्कार की कहानी में बदल दिया गया। अंधभक्ति में लीन लोग अक्सर अतत्व जो तत्व नहीं है पर विश्वास कर लेते हैं और उसे धर्म मान बैठते हैं। जैन आचार्यों ने हमें सिखाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ऐसी असंभव बातों पर आंख मूंद कर विश्वास न करे। हमें उन विद्वानों की संगति करनी चाहिए जो जैन धर्म के मर्म को जानते हैं, जो स्याद्वाद और अनेकांत की दृष्टि रखते हैं, जो हमें बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, न कि जादू टोने से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी कथाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि धर्म के नाम पर कितना असत्य परोसा गया है। सच्चा सुख और मोक्ष तभी संभव है जब हम अपनी पवित्र बुद्धि का उपयोग करें। शास्त्रों का अध्ययन भक्ति के साथ साथ विवेक से भी करना चाहिए। याद रखिए, जो बात तर्क और प्रकृति के विरुद्ध है वह कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए मिथ्यात्व के इस कोहरे को हटाइए और सत्य की धूप को अपने जीवन में आने दीजिए। दोस्तों, आज हमने जिस कथा का विश्लेषण किया वह मात्र एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे अंधविश्वास हमारे विवेक को कुंद कर सकता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको उस सत्य से रूबरू कराना है जो तर्कों की कसौटी पर खरा उतरे। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म को पाखंड और मिथ्या चमत्कारों से मुक्त होना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसे अंधविश्वासों में न फंसे तो इस मुहिम में हमारा साथ दे। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जताएं और जैन संसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्वाइन बटन दबाकर चैनल की मेंबरशिप लें ताकि हम ऐसे ही साहसी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाते रहे। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें ताकि सत्य की यह गूंज हर घर तक पहुंचे। आपके सुझावों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।